हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। देखिए आज हम लोग लेके आए हैं क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 13.3 वीडियो का पार्ट नंबर 4। वीडियो के पार्ट 1, 2, 3 में हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 और 5 ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए हमने यहाँ राइट कर रखा है और आइए इसको रीड करते हैं और देखते हैं इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। 100 surnames were randomly picked up from a local telephone directory and the frequency distribution of the numbers of letter in the English alphabet in the surname was obtained as follows. Number of letters देखिए 1 to 4, 4 to 7, 7 to 10, 10 to 13, 13 to 16, 16 to 19 और नंबर ऑफ सरनेम देखिए 6, 30, 40, 16, 4 एंड 4। तो सबसे पहले बच्चों हमको क्या पता करना है, देखिए डिटरमाइन द मीडियन नंबर ऑफ लेटर। सबसे पहले मीडियन पता करना है, फाइंड द मीन नंबर ऑफ, मीन भी पता करना है और लास्ट में मोड का भी पता लगाना है। कहने का मतलब है मीन मीडियन मोड तीनों का कैलकुलेशन हमको करना है स्टेप बाय स्टेप। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम मीडियन का पता लगाते हैं। आपको मालूम है मीडियन का पता लगाने के लिए हमको एक टेबल फॉर्मेशन करना होगा बच्चों, ठीक है ना। तो टेबल का फॉर्मेशन एक कर लेते हैं। चलिए, तो इसके लिए देखिए इस तरह से हमने एक टेबल बनाया, 3 कॉलम कर दिया इसमें, ठीक है ना, तीनों कॉलम। और यहां से हमने इस तरह से इसको फॉर्म कर दिया। तो सबसे पहले देखिए नंबर ऑफ लेटर्स की बात हो रही है, जिसको आप क्लास इंटरवल्स भी लिख सकते हैं। नंबर ऑफ लेटर यानी क्लास इंटरवल्स हो गया और फ्रीक्वेंसी हो गई है, ठीक है ना। उसके बाद कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी CF, ये 3 है। तो लिख लीजिए क्लास इंटरवल 1 to 4, 4 to 7, 7 to 10, 10 to 13, 13 to 16 and 16 to 19। फ्रीक्वेंसी भी देखिए बच्चों 6 है, 30 है, 40, 16, 4 एंड 4। और एन की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, ऐड करिए 36 और 40, 76, 76 और ये देखिए 4, 80 एंड 20, 100 हो जाएगा ये, ठीक है ना। कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी पता करते हैं, 6 है, 6 और 30, 36, 36 और 40, 76 कितना हो जाएगा 76। ये हो जाएगा 6, 6, 12, 7, 8, 92, यहाँ 96 और ये हो जाएगा 100। ओके बच्चों, अभी हमको आइडिया लेना है 9/2 क्या हो, n/2 तो 100/2 यानी 50। अब 50 के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कौन सा पड़ेगा, ये आएगा कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी 76 के अंदर। तो इस तरह से ये वाला जो क्लास इंटरवल होगा ये मीडियन क्लास हो जाएगा 7 to 10। देयरफॉर मीडियन क्लास राइट करिए, देयरफॉर मीडियन क्लास कितना हो गया 7 to 10। लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास यानी L की वैल्यू 7 हो जाएगा। इसके बाद कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखिए, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी शॉर्ट में CF लिखते हैं, फ्रीक्वेंसी ओके आप क्लास प्रीसीडिंग मीडियन क्लास, प्रीसीडिंग मीडियन क्लास यानी CF की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, ये देखिए CF यही होगा और ये हो जाएगा EF, ठीक है ना। तो CF की वैल्यू हो गया 36। उसके बाद फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास अगर देखेंगे तो EF की वैल्यू कितनी है 40 है, देखिए यहाँ पे, ठीक है। और क्लास साइज भी देख लीजिए,
क्लास साइज, यानी एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, क्योंकि 4 - 1 3। तो इस तरह से बच्चों हमको ये डाटा पूरा पता चल गया। अब हम मीडियन का पता लगाते हैं। मीडियन का फार्मूला आपको पता ही है, यल प्लस कितना होता है, n/2 - CF डिवाइडेड बाई फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई h। l की वैल्यू कितनी है, l तो 7 है, n/2 कितना है, 50 है, ठीक है ना। यहाँ से CF कितना है, 36, और एफ की वैल्यू 40, एच की वैल्यू 3। सब पुट करिए। अब देखिए कितनी वैल्यू आ जाएगी, तो 7 + 50 - 36 हो जाएगा 14/40 मल्टीप्लाई बाई 3, यानी 7 + 42/40। 42 में अगर 40 का डिवीजन देंगे बच्चों तो 1.05 आएगा, 1.05, यानी ये वैल्यू आ गई 8.05। मीडियन हमने निकाल लिया। ये फर्स्ट हमारा कैलकुलेशन हो गया मीडियन का। सेकंड में हमको निकालना है क्या चीज, ये निकालना पड़ेगा हमको मीन। मीन के लिए आपको मालूम है कि हमको फिर से एक टेबल का फॉर्मेशन करना होगा। तो इसके लिए हमको इधर का, ये आप लोगों ने समझ लिया होगा, इसको डिलीट करना होगा, इरेज करना होगा, ताकि यहाँ कुछ स्पेस की कमी पड़ रही है। तो मैं इसको इरेज करता हूँ बच्चों, आप लोग अच्छे से ध्यान से देख लीजिए। और इसके आधार पे देखिए हमने मीडियन कैलकुलेट कर दिया है। तो आइए इसको कैलकुलेट, अब हमको विश्वास है कि आप लोग इस तरह से अब तक मीन, मीडियन और मोड तीनों फार्मूलों को अच्छी तरह से लर्न कर चुके होंगे और सारे टर्म को अच्छे से समझ चुके होंगे। टेबल का फॉर्मेशन कैसे करना है, कैसे कैलकुलेशन करना है, ये सारी बातें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो इस क्वेश्चन को समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, क्योंकि इसमें भी करना वही है, मीन, मीडियन, मोड ही बताना है। तो मीडियन अभी हमने कैलकुलेट किया है। अब हम मीन के लिए टेबल का फॉर्मेशन करेंगे, क्योंकि ये डाटा जो दिए हुए थे इसमें क्वेश्चन में, उसी के बेस पे हमको पता करना है। और यहाँ पे हम फिर से एक बार स्टेप डेविएशन मेथड का ही इस्तेमाल करने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले हमने क्लास इंटरवल के लिए एक कॉलम बनाया है, और यहाँ पे हम क्लास इंटरवल पहले राइट करेंगे, ठीक है ना। क्लास इंटरवल देखिए कैसे कैसे है, 1 to 4, 4 to 7, 7 to 10, 10 to 13, 13 to 16 एंड 16 to 19। बच्चों अभी एक फ्रीक्वेंसी का कॉलम बनाइए। ये दोनों चीजें क्वेश्चन में दी हुई हैं आपके, ठीक है ना। तो 6, 30, 40, 16, 4 एंड 4, और टोटल करने पे वैल्यू कितना आया है, सिग्मा एफ आई की वैल्यू हमारी आ गई है 100, ठीक है। अब आ जाइए क्लास मार्क्स का पता लगाते हैं। आपको पता है क्लास मार्क्स अगर पता लगाना हो तो अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट डिवाइडेड बाई 2, यानी 4 + 1 डिवाइडेड बाई 2, यानी 2.5। इसी तरह 7 4 को 11/2, 5.5। इसी तरह इसको करेंगे 8.5, यहाँ हो जाएगा 11.5, 14.5, ठीक है ना, और लास्ट में आ जाएगा 17.5 बच्चों, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट कॉलम जो एक्स, ये तो एक्स आई था क्लास मार्क्स, एक कॉलम और बनाइए। ये कॉलम होगा आपका किसका, डी आई। आपको मालूम है एक्स आई माइनस ए, एज्यूम करते हैं, एज्यूम। तो एज्यूम करने के लिए हमने इसको एज्यूम कर लिया है, ठीक है, 11.5 को। तो माइनस करिए, -9 आएगा, -6 आएगा, -3 आएगा, 0, फिर 3, 6 आ जाएगा, ठीक है। और फिर हमको स्टेप डेविएशन मेथड में तो यूआई का भी पता लगाना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। तो उसका भी पता लगाते हैं, ठीक है ना। एक कॉलम और बढ़ा लीजिए, एफ आई यूआई,
ये इतने कॉलम आपको बनाने होंगे। तो ये आ गया यू आई, यहाँ हो गया एफ आई मल्टीप्लाई यू आई, और यू आई का पता लगाना तो डी आई में ही एच का डिवीजन देना होगा। ठीक है, तो एच कितना है, क्लास साइज जो है हमने ऑलरेडी देख रखा है कि 3 है, ठीक है ना। तो 3 से डिवीजन दीजिए तो -3 -2 -1 0 1 एंड 2 हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई करके देखिए बच्चों, 6 3 जा -18, 30 2 जा -60, 40 1 जा -40, ये हो गया 0 में मल्टीप्लाई किया 0, ये हो जाएगा 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, ये प्लस वाला तो 12 आ गया, और माइनस वाला -118 आ गया। इस तरह से देख पा रहे हैं हम सिग्मा एफ आई यू आई की जो वैल्यू आई निगेटिव आई, यानी 106 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब हम फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे और मीन का कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है ना, ये आपने देख लिया होगा, समझ में भी आ चुका होगा। टेबल देखिए तब तक आराम से, और देखिए टेबल का फॉर्मेशन हमने कैसे किया है। इस तरह से टेबल बनाने के बाद हमको अप्लाई करना पड़ेगा मीन का फार्मूला। तो मीन का फार्मूला आपको पता है, एक्स तो एल प्लस क्या होता है, एल प्लस नहीं बल्कि यहाँ ए, एज्यूम मीन ना, ए प्लस, देखिए बच्चों फार्मूला लर्न होना बहुत जरूरी है। फार्मूला अगर आप कंफ्यूज करेंगे तो क्वेश्चन गलत होंगे, इसलिए अच्छी तरह से फार्मूले को लर्न कर लीजिए। ए का वैल्यू 11.5 हमने मान रखा, देखिए एज्यूम्ड है, ये माइनस में 106 आया है, और ये 100 आ गया है, मल्टीप्लाई बाई 3 कर देना है, 11.5 प्लस माइनस माइनस, अब ये देखिए 1.06 इंटू 3 हो जाता है, तो 11.5 माइनस 3.18 हो जाएगा। 11.5 में से 3.18 माइनस कीजिए, 11.5 3.18, ठीक है ना, 2 3 8.32, ये आंसर कितना आ गया 8.3, ये आ गया आपका मीन आंसर। ठीक है ना। अब बच्चों नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, और इसके लिए हमको क्या पता करना है, मोड का पता लगाना है। तो ये कैलकुलेशन देखिए आप लोगों का हो चुका है। अब आगे देखिए, इसको फिर एक बार हम इरेज करेंगे यहाँ पे, ये इसकी ज़रूरत तो आपको ख़त्म हो गई है, ठीक है ना, और यहीं से हम इसका पता लगा के कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए ये तीनों कॉलम, ये तीनों लाइनें हम डिलीट कर देते हैं, इसकी ज़रूरत आपको अभी नहीं होगी। ठीक है, मीन तब तक आप कैलकुलेशन देखिए, और अब हम आप पहुंचे हैं लास्ट स्टेप पे, यानी आपको बताने जा रहे हैं कि मोड का पता कैसे लगाएंगे। तो मॉडल क्लास बच्चों क्या होता है, जो हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी होती है, देखिए हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी 40 है, तो मॉडल क्लास तो यही हो जाएगा। ठीक है ना, मॉडल क्लास लिखिए 7 to 10, मॉडल क्लास दिस इज इक्वल टू 7 to 10। लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास बहुत आसानी से पता कर सकते हैं, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास यानी यल की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7। उसके बाद क्लास साइज की बात कर लेते हैं बच्चों, क्लास साइज एच की वैल्यू कितनी हो गई, ये देखिए 4 - 1 3 हो गई। उसके बाद आ जाइए क्लास साइज हो गया, फ्रिक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास देख लीजिए, फ्रिक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास यानी आपको F1 की वैल्यू चाहिए, देखिए ये F1 हो जाएगा, इसके पहले ऊपर वाला F0, यहाँ हो जाएगा F2। ठीक है, ये हो जाएगा 40। फ्रिक्वेंसी ऑफ क्लास, फ्रिक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास यानी F0, ये हो गया 30। उसके बाद फ्रिक्वेंसी ऑफ क्लास, फ्रिक्वेंसी ऑफ
क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास, यानी F2 की वैल्यू हो गई 16। ठीक है ना। अब बच्चों देखिए फार्मूला अप्लाई करिए और कैलकुलेशन कर लीजिए। मोड का फार्मूला क्या होता है? मोड होता है L प्लस F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाई H। L की वैल्यू 7 है, F1 की वैल्यू 40 माइनस 30 2 इंटू 40 माइनस 30 माइनस F2 कितना है 16। इसको S से यानी 3 से मल्टीप्लाई करिए। 7 प्लस 10 80 माइनस 46 इंटू 3, ये हो जाता है देखिए बच्चों 7 प्लस 10 3 या 30 अपॉन 80 माइनस 46 करेंगे तो 34। अब 30 में 34 का डिवीजन देने पे बच्चों 0.88 आएगा, करके देख लीजिएगा। ये हो जाएगा 7.88। ठीक है ना। ये आ गया आपका मोड। इस तरह से देखिए बच्चों हमने मीन मीडियन मोड तीनों कैलकुलेशन करके आपको दिखा दिया, और यही तीनों आपको पता भी करना था। तो क्वेश्चन नंबर जो 6 है लेंदी जरूर है क्वेश्चन नंबर 1 की तरह, लेकिन फिर क्वेश्चन नंबर 1 की तरह सेम ही इसमें मीन मीडियन मोड आपको कैलकुलेट कर लेना है। अब देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है उसको भी सॉल्व करेंगे। तब तक इसको आप पेपर पेन लेके सॉल्व करिए। बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़ते हैं। द डिस्ट्रीब्यूशन बिलो गिव द वेट ऑफ 30 स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास, फाइंड द मीडियन वेट ऑफ द स्टूडेंट्स। देखिए वेट दिया हुआ है और यहाँ नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया, तो वेट जो है एक क्लास इंटरवल हो गया। इसको हम राइट कर लेते हैं 42 45 45 टू 50 50 टू 55 55 टू 60 60 टू 65 65 टू 70 और 70 टू 75। ओके बच्चों, ये हो गया आपका। ठीक है। अब देखिए फ्रीक्वेंसी लिखते हैं 2, इसका कितना हो गया 3, इसका कितना हो गया 8, फिर इसका हो गया 6, अगेन 6 3 और 2। क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं 2 हो जाएगा 2 3 5 5 8 13 13 और 6 19 19 6 25 25 3 28 और ये हो गया 30। इस तरह से इसको भी ऐड करेंगे तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 30 हो जाएगी। यानी n/2 अगर पता करना हो तो 30 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15। अब 15 के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो 1 2 3 4 ये वाला आएगा, ये वाला। ठीक है ना। तो आप देखिए मीडियन क्लास क्या हो गया, राइट करते हैं यहाँ मीडियन क्लास हो गया 55 टू 60। ठीक है। लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास यानी L की वैल्यू कितनी हो गई 55 हो गई। उसके बाद देखिए आपको क्या पता करना, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास यानी F की वैल्यू पता करना है। तो आप देख रहे हैं फ्रीक्वेंसी कितनी है, ये 6 है और इसके जस्ट ऊपर ये CF लेंगे। ठीक है ना। तो लिख दीजिए 6, फिर लिखिए कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास preceding
मीडियन क्लास यानी CF, दिस इज इक्वल टू हाउ मच 13, और क्लास साइज H इज इक्वल टू 5। ठीक है ना। फार्मूला लगाते हैं बच्चों, मीडियन इक्वल टू हो जाएगा क्या चीज, L प्लस N/2 माइनस CF अपॉन F मल्टीप्लाई इंटू H। L की वैल्यू कितनी है 55, N/2 कितना है 15, CF कितना है 13, F की वैल्यू 6 और H की वैल्यू ये है 5। ठीक है बच्चों, कैलकुलेट कर लीजिए। 55 प्लस 2/6 इंटू 5, ये कट जाएगा। 5 प्लस 5/3 यानी हो गया 5 नहीं है 55 है, ठीक ना। 55 प्लस 5 में 3 का डिवीजन देके देखिएगा बच्चों 1.76 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 56.76। और यही इसका मीडियन है, मीडियन ही हमको कैलकुलेट करना था। ये छोटा सा क्वेश्चन था, इसको हमने सॉल्व कर दिया। इस तरह से देखिए बच्चों एक्सरसाइज 13.3, इससे सारे क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिए और टोटल वीडियो के 4 पार्ट में हमने इसको लगा लिया। तो अगर आपको पूरा चैप्टर देखना है तो वीडियो का पार्ट 1, 2, 3, 4 सारा देखेंगे और इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 से 7 तक आपको आसानी से सॉल्व कर लेंगे आप। बस प्रैक्टिस करते रहने की जरूरत है। जल्दी मिलते हैं हम एक नए चैप्टर के साथ, तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए और देखते रहिए। ओके।